बाबा को पत्र लिखने की मुझे बहुत इच्छा होती थी, लेकिन मुझे हिंदी या सिंधी लिखना नहीं आता था। दूसरों से बाबा के लिए पत्र लिखवाती थी, लेकिन मुझे उनकी लिखत से संतुष्टता नहीं होती थी। थोड़ा बहुत मैं पंजाबी जानती थी, तो पंजाबी के आधार से हिंदी के अ, ब, क जैसे अक्षर को समझकर खुद ही हिंदी लिखना सीख लिया और बाबा को अपने हस्तों से पत्र लिखा। उसके जवाब में बाबा का पत्र आया। बाबा ने मुझे संबोधित किया था, हे मीठी बच्ची, सर्विसेबल बच्ची। मुझे आश्चर्य लगता था कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं कैसे सर्विस करूँगी। जब सोनीपत गई, वहाँ बाबा की सेवा हुई, तो मैंने समझा कि बाबा ने निमित्त बनाकर मेरे से सेवा कराई। लोग कैसे कैसे सवाल पूछते थे, लेकिन बाबा मेरे से ऐसे जवाब दिलाते थे कि सुन के वे हैरान हो जाते थे। कुछ दिनों के बाद फिर गई और 1 हफ्ता रहकर सेवा करी। उस माता का घर छोटा पड़ने लगा। क्लास में आने वालों में से एक माता ने नया मकान बनाकर दिया सेंटर के लिए। इस प्रकार सोनीपत में बाबा की सेवा हुई। सन 1960 की बात है। मैं करनाल में रहती थी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक 2 साल का, दूसरा 20 दिन का। उन दिनों ब्रह्मा कुमारी बहनें करनाल में आई थी। उनको मैंने दूर से देखा तो बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। कभी कभी उनके पास जाती थी, उनसे सुनती थी, उनसे बातें करती थी। वह जो ज्ञान बताती थी वो तो मेरे समझ में नहीं आता था, लेकिन उनका संग अच्छा लगता था। ऐसे 3 साल बीत गए। उन्हीं दिनों मम्मा भी करनाल में आई थी। उनको देखने भी मैं गई। उनकी वाणी सुनी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपनी वाणी में यही कहा था कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है तो पवित्र रहना पड़ेगा। उस समय मुझे ये भी पता नहीं था कि पवित्रता किसको कहते हैं। एक बार कुछ घंटों के लिए ब्रह्मा बाबा भी करनाल आए थे। मैंने उनको भी देखा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उनको मम्मा क्यों कहते हैं, इनको बाबा क्यों कहते हैं। जब रोज़ क्लास में जाना आरंभ किया, पवित्र रहना शुरू किया, तब मम्मा बाबा की उस समय की बात समझ में आई। एक दिन मेरे युगल भी आश्रम पर गए। वे रोज़ जाने लगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मैं भी बीच बीच में जाती थी। कुछ दिनों के बाद मोहल्ले वाले कहने लगे कि देखना, तुम्हारा पति बच्चों को और तुमको भी छोड़कर चला जाएगा, अभी से उनको कंट्रोल कर लो। मुझे ज्ञान तो अच्छा लगता था, लेकिन लोगों की बात सुनकर मुझे डर लगने लगा। फिर मैंने अपने युगल से कहा, आप जाना छोड़ दो। उन्होंने मुझसे कहा, तुम भी चलो। मैंने कहा, वहाँ क्यों जाऊँ? क्या मुझे बच्चों को छोड़कर जाना है? ऐसे ही 15-20 दिन चलता रहा। उसके बाद मैंने खुद जाना शुरू किया, लेकिन युगल को नहीं बताया कि मैं आश्रम पर जा रही हूँ। मेरा पति डॉक्टर था, मैं रोज़ जाती रही। तो एक दिन मनोहर दादी मिली। मनोहर दादी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ऐसे चलते चलते 20 दिन के बाद राखी का पर्व आया। मैंने और मेरे पति ने बहनों के सामने पवित्रता की राखी बांधी। ब्रह्मचार्य ना होने के कारण मैं 3 साल ईश्वरीय ज्ञान योग से वंचित रही। उस समय मेरी उम्र 26 साल की थी, तो मैं सोचा करती थी कि ये पवित्र रहने की उम्र थोड़ा ही है। जब रोज़ जाने लगी, मुरली सुनते सुनते ये पता पड़ गया
कि पवित्र रहना कितना सहज और अच्छा है।